नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टोरी ब्लूम में। आज हम आपको इस सीरीज की 5वीं कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मनुष्य की उत्पत्ति। इन कहानियों का लेखन सत्यार्थ नायक और हिंदी अनुवाद आशुतोष गर्ग द्वारा हुआ है। रचिता ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से जन्म लेने के बाद दक्ष ने एक समारोह आयोजित किया। उसमें सप्तऋषियों ने भाग लिया और उन सबको विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे। उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए विष्णु और ब्रह्मा दोनों निद्रा से बाहर निकल आए। सप्तऋषियों के मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान आरंभ हो गया। उनके शब्द ब्रह्मांड की शिराओं में व्याप्त होते हुए सर्वत्र गूंज रहे थे और सृष्टि पर धर्मनिष्ठा की परत चढ़ती जा रही थी। भक्तिरस से प्रमत्त ब्रह्मांड झूम रहा था। मंत्रोच्चारण का स्पर्श पाने वाली प्रत्येक वस्तु पवित्र होती जा रही थी। सहसा यज्ञ कक्ष के प्रवेश द्वार पर भगदड़ मच गई। शिव। ब्रह्मा से विदा लेने के उपरांत शिव को एक रमणीय स्थल मिल गया, जहां बैठकर वे ध्यान में लीन हो गए। परंतु ऋषियों के गुंजायमान हो रहे मंत्रों ने शिव की शांति को भंग कर दिया। गहन ध्यान की अवस्था से विचलित होने पर शिव को क्रोध आ गया और वे समारोह स्थल के द्वार पर आ पहुंचे। शिव ने उस स्थान पर धावा बोल दिया और सब कुछ उलट-पलट कर डाला। दक्ष और सप्तऋषि तो आतंकित होकर भाग ही गए, किंतु विष्णु ने इस दैवीय बर्बरता का विरोध किया। विष्णु को विरोध करता देख शिव का क्रोध और भड़क उठा और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। आकाश गंगा कांप उठी। समय थम गया। दोनों देवताओं के टकरात्र से ब्रह्मांड के खंडित हो जाने का संकट खड़ा हो गया, जिसे देखकर तत्वों ने आंखें मूंद लीं। ब्रह्मा ने देखा कि वह विनाश अपरिवर्तनीय होगा, तो उन्होंने डर कर हाथ जोड़ लिए। मैं आप दोनों से विनती करता हूँ, इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए, अन्यथा यह कभी नहीं रुकेगा। आप दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं और विपरीत भी। यह युद्ध अनंत काल तक चलेगा। आपके आसपास की हर वस्तु नष्ट हो जाएगी, किंतु आप दोनों लड़ते रहेंगे। इसलिए आप या तो क्रोध शांत कर लीजिए, अन्यथा मेरे बनाए ब्रह्मांड को नष्ट कर दीजिए। आप क्या करना पसंद करेंगे? दोनों देवताओं को बात समझ में आई तो वे रुक गए। ब्रह्मा मुस्कुरा दिए। आपने मेरे हृदय से भय दूर कर दिया और ब्रह्मांड पर आए संकट को भी रोक दिया। आज से विष्णु हरि होंगे तथा शिव का एक नाम हर होगा। दोनों नामों का अर्थ एक ही है, दूर करने वाला। ये आपको सदा याद दिलाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। हरि और हर मिलकर हरिहर कहलाएंगे। शिव चले गए और दक्ष का समारोह पूर्ण हो गया। सब लोग जाने लगे तो विष्णु ने ब्रह्मा को एक तरफ बुलाया। प्रभु, मैं आपको देख रहा हूँ। आप परेशान लगते हैं और आपने यज्ञ के अनुष्ठान का भी आनंद नहीं लिया। मुझे बताइए, आपको क्या दुख है? विष्णु के सहानुभूति भरे वचन सुनकर ब्रह्मा ने अपनी परेशानी कह डाली। उनके मुख से शब्द धारा की तरह बहते हुए निकल रहे थे और उन्होंने अपनी हताशा का वर्णन कर दिया। उन्होंने विष्णु को बताया किस तरह सृजन की प्रक्रिया से उनका अनिष्ट हो रहा था, कैसे उनके हो पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी और किस तरह वे हर क्षण पीड़ा भोग रहे थे, जबकि विष्णु आराम से निद्रा में लीन थे। संभवतः मुझे पद से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपना कार्य करने में विफल रहा हूँ, ब्रह्मा ने दुख व्यक्त किया। विष्णु एक स्तंभ की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। वह श्वेत स्वर्ण से निर्मित था, स्वर्ण और चांदी की मिश्रित धातु से बना हुआ। फिर विष्णु बोले, महादेव, महादेव, आप महादेव के पास जाइए, वही इसका समाधान कर सकते हैं। मैंने कोशिश की थी, किंतु वे तो अमर प्राणी उत्पन्न करने लग गए। महादेव विध्वंसक हैं, वे रचना कैसे कर सकते हैं? वे रचना न भी करें, किंतु सुझाव अवश्य दे सकते हैं। आप महादेव के पास जाइए।
ब्रह्मा ने विष्णु के निर्देश का पालन किया और जब वे शिव के पास पहुंचे तो पाया कि महादेव फिर से ध्यान में लीन हो चुके थे। दक्ष के यज्ञ में शिव का प्रकोप देख लेने के बाद ब्रह्मा को पुनः शिव का ध्यान भंग करने से भय लग रहा था, परंतु ब्रह्मा जानते थे कि बिना उत्तर लिए लौटना भी संभव नहीं था। इसलिए वे बैठकर आत्मा की गहराई से भगवान की उपासना करने लगे। समय बीतता गया किंतु ब्रह्मा अपने स्थान से नहीं हिले। उनकी प्रार्थना की गंभीरता से प्रसन्न होकर शिव ने नेत्र खोल दिए। मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्रह्मा की आंखें भर आईं। सृष्टि खतरे में है और मैं भटक गया हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए और बताइए कि मुझसे कहाँ भूल हुई है। जिस तरह आपने पुत्रों को जन्म दिया है, उस तरह प्रजनन की प्रक्रिया संभव नहीं है। आपको दरअसल शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति? स्त्री की शक्ति। शिव खड़े हो गए। ब्रह्मा उन्हें मंत्रमुग्ध से देखते रहे। ब्रह्मा ने देखा कि भगवान शिव के शरीर ने एक नया रूप धारण कर लिया था। ऐसा शानदार समग्र रूप जो आधा पुरुष का और आधा स्त्री का था। दाहिना भाग पुल्लिंग और बायां स्त्रीलिंग। वह बीच की धुरी पर नीचे तक समान रूप से विभाजित था, किंतु विभाजित होते हुए भी एक था। परस्पर विरोधी ऊर्जा का आदर्श सजीवी रूप। एक ऐसा दैवीय द्वैत स्वरूप जिसे ब्रह्मा ने पहले कभी नहीं देखा था। एक संलयन जो ब्रह्मा को सृष्टि का रहस्य बता रहा था। इस दृश्य का ब्रह्मा पर ऐसा प्रभाव हुआ कि वे भय और हर्ष से भरकर वहीं बैठ गए। चूंकि शिव के इस रूप का अर्ध भाग नारी का था, इसलिए उसे अर्धनारीश्वर कहा गया। उभयलिंगी। उस अवतार ने ब्रह्मा को संबोधित करते हुए कहा, इसकी आवश्यकता है सृजन के लिए। शिव शक्ति, देव देवी, स्थिर गतिशील होने बनने का संयुक्त रूप। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपके बनाए हुए सृष्टि के दो अंग हैं और एक के बिना दूसरा अपना कार्य नहीं कर सकता। इन दोनों तत्वों के एकीकृत होने पर ही उत्पत्ति की प्रक्रिया संभव हो सकती है। यह संयोजन न केवल सृजन को आरंभ करेगा अपितु इस प्रक्रिया को अंत समय तक जारी भी रखेगा। आदिशक्ति की जय। देवी माता की जय। पवित्र स्त्री रूप की जय हो। ब्रह्मा ने प्रणाम किया और कहा, देवी, मैं आपकी वंदना करता हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं नारी की रचना करने में सक्षम हो सकूं और ऐसा मानवयुगल उत्पन्न कर पाऊं जो पृथ्वी पर संतानोत्पत्ति का कार्य आगे बढ़ाएगा। आदिशक्ति मुस्कुराई और उन्होंने ब्रह्मा को प्रजनन की शक्ति प्रदान कर दी। उस शक्ति को पाकर ब्रह्मा ने अपने शरीर से एक पुरुष तथा एक स्त्री की रचना की। यह पृथ्वी का पहला युगल था। पुरुष का नाम मनु था और स्त्री का नाम ब्राह्मी रखा गया। चूंकि प्रजनन के लिए मैथुन को स्रोत बनाया गया था, अतः इस प्रक्रिया का नाम मैथुन सृष्टि पड़ा। चूंकि मानव जाति की उत्पत्ति मनु से होने वाली थी, इसलिए उसे मनुष्य या मानव कहा गया। इस कहानी का अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी ब्लूम को सब्सक्राइब कीजिए।